रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इससे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान की कुछ बुनियादें होती हैं। कोई भी ज़ुबान है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, कोई भी ज़ुबान है, उसके कुछ बुनियादी उसके अंदर चीज़ें होती हैं और उन्हीं बुनियादी और बेसिक्स के मिलने से वो ज़ुबान बनती है। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेज का कोई बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABC हैं, इसी तरह उर्दू में अलफ बे पे हैं, अरबी में अलफ बा ता सा हैं। कुछ करैक्टर्स होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इनके मिलने से ज़ुबान बनती है, लैंग्वेज बनती है। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, करैक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। These alphabets or characters are combined to form words. ये जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं और करैक्टर्स हैं, ये आपस में मिलकर अल्फाज बनाते हैं। ये अल्फाज मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, जुमले बनते हैं। फिर उन जुमलों के मिलने से पैराग्राफ्स और स्टोरीज और एसेज और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ बनती हैं। These alphabets or characters are combined to form words, sentences, paragraphs and essays or stories. यानी कोई भी ज़ुबान होती है, वो उसके कुछ बुनियादी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ उसके सिंबल्स होते हैं, कुछ उसके अंदर करैक्टर्स होते हैं। इसी तरह सी जो है कंप्यूटर की, वो भी एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। उसके भी कुछ बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, करैक्टर्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक करैक्टर्स। देयर आर 3 बेसिक करैक्टर्स। 3 बेसिक करैक्टर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज जो है वो भी चूंकि लैंग्वेज है, उसमें भी यही 3 बेसिक करैक्टर्स हैं। नंबर 1 है अल्फ़ाबेट्स, ABCDEFG तक, और इसी तरह ABC स्मॉल है या कैपिटल है, और उर्दू है तो अलफ बे पे ते टे से, अरबी है तो अलिफ बा ता सा वगैरह। ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। उर्दू में इन्हें हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? अ सिंगल सिंबल टू मेक नंबर्स। ये जो सिंगल सिंबल होता है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? डिजिट्स हैं। 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स के मिलने से एक नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे 101 है तो ये इसमें 3 डिजिट है, 1 0 1। 2 डिजिट या 3 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट जब मिलते हैं आपस में तो उससे एक नंबर बन जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट हैं और बाकी इसके बाद 10 11 12 ऑनवर्ड ये नंबर्स हैं। तो जितना बड़ा भी नंबर होगा वो डिजिट से मिलकर ही बना होगा। तीसरी चीज़ है स्पेशल सिंबल्स। कुछ ख़ास सिंबल्स होते हैं, कुछ ख़ास अलामतें होती हैं। हर ज़बान की स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन है, कामा है, इक्वल है, हैश है, ठीक, कामाज हैं, इन्वर्टेड कामाज हैं, एट रेट है और ब्रैकेट्स हैं, परसेंटेज का निशान है, एस्टेरिक है। ये मुख्तलिफ जो सिंबल्स होते हैं, ये ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। जैसे परसेंटेज हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, पूरा परसेंटेज लिखने के बजाय हम उसका निशान जो है इस परसेंटेज का, वो निशान बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये परसेंटेज है, इसी तरह एट रेट है और क्वेश्चन मार्क है, ये इंग्लिश में, और किसी भी दूसरी ज़ुबान में इस तरह के सिंबल्स होते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी ये सिंबल्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड रिजर्व वर्ड्स। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड रिजर्व वर्ड्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? द अल्फ़ाबेट्स, digits and special symbols are combined in an allowable manner. allowable manner का मतलब है वो जो उसूलों के मुताबिक हो।
ठीक है, हम एक ख़ास तरीके से एक सेंटेंस लिखते हैं तो उनको ख़ास तरीके से उनको अरेंज करते हैं। जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस है जो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह इंग्लिश में कोई भी नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसी तरह कोई सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये जो एक ख़ास अलोएबल मैनर है, ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क शुरू में लगा दिया और सेंटेंस बाद में लिख दिया। ये नहीं है कि फुल स्टॉप पहले लगा दिया और सेंटेंस बाद में लिखा। ये भी नहीं है कि हम पहला जो सेंटेंस है उसका पहला जो हर्फ है वो कैपिटल ना लिखें, आखिरी कैपिटल लिख दें। इसी तरह जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। तो ये कुछ उसूल हैं। इन उसूलों के तहत, इन अलोएबल मैनर्स के तहत कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को और कीवर्ड्स को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वो लैंग्वेज बन जाती है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय प्रोग्राम। Constants are the values that cannot be changed by program, such as 5, 7, 56.2, 1000, 1200.2, 3, etc. ये कांस्टेंट हैं, ये नंबर हैं, ये डिजिट हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। तो वो वैल्यूज़ जो किसी, जब हम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ नंबर हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। वो वैल्यूज जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जिनको लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम चेंज नहीं करता, उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट की टाइप्स कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट्स, इन सी लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। कितनी किस्म के कांस्टेंट्स हैं? 3 किस्म के कांस्टेंट्स हैं। नंबर 1, पहली किस्म के जो कांस्टेंट हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। दूसरी किस्म के जो कांस्टेंट हैं उन्हें हम कहते हैं रियल कांस्टेंट्स। और तीसरी किस्म के जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स और करैक्टर कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट्स की। द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर द इंटीजर कांस्टेंट्स। वो वैल्यूज, वो नंबर्स जो डेसिमल के बगैर होते हैं, जिनमें डेसिमल नहीं लगता, डेसिमल मतलब पॉइंट, जिसे उर्दू में इशारिया कहते हैं, वो नहीं लगता, वो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे 0 है, 7 है, 1256 है, +223 है, -344 है, 1023 एट्सेट्रा। ये क्या है? इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी इशारिया नहीं है। दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी ये जो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। द वैल्यू विदाउट अ साइन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, सच एज 234, 1, 340 एक्सेट्रा। अगर हम पॉजिटिव का, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो भी ये प्रोग्राम जो है इसको पॉजिटिव ही समझेगा। अगर पॉजिटिव लगाना है, ये निशान जिस तरह यहाँ पॉजिटिव लगा है, ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव का निशान नहीं लगा हुआ, फिर भी ये पॉजिटिव ही समझा जाएगा। अगर नेगेटिव का निशान नहीं लगा हुआ, ये नेगेटिव का निशान लगा हुआ है, तो वो नंबर या वो इंटीजर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपने प्लस का निशान लगाया है तो पॉजिटिव है, नहीं लगाया तो भी वो पॉजिटिव होगा, उसको भी पॉजिटिव ही समझा जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव जो है उसका साइन लगाना ज़रूरी है, पॉजिटिव साइन लगा लेना चाहिए, और अगर नहीं भी लगाते तो उसे पॉजिटिव ही समझा जाएगा। नंबर 2 है रियल कांस्टेंट। वो कांस्टेंट्स जिनमें पॉइंट का निशान होता है, जिनमें पॉइंट होता है। द वैल्यूज विद अ डेसिमल पॉइंट आर कंसिडर्ड एज रियल कांस्टेंट्स। ऐसी वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट हो उन्हें क्या कहते हैं? रियल कांस्टेंट कहते हैं। यानी उसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है इंटीजर कांस्टेंट में कि वहाँ पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, और यहाँ डेसिमल होता है। जैसे 1.0 है
7.23 है, 125.6 है, प्लस 2.23 है, माइनस 34.5 है, 10.23 एटसेट्रा। ये क्या है? रियल कांस्टेंट्स। क्यों रियल कांस्टेंट्स है? क्योंकि इनमें पॉइंट डेसिमल का निशान, ये डेसिमल का निशान जो है यहाँ पे मौजूद है, सब के अंदर मौजूद है। ये 1.0 है, ठीक। तो ये जो जिनमें डेसिमल या पॉइंट या इशारिया होता है मौजूद, उसे उन्हें रियल कांस्टेंट्स कहते हैं। दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अ वैल्यू विदाउट अ साइन is considered positive such as 2.34, 0.01, 34.0 etc. अगर यहाँ साइन कोई नहीं है, यहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसको पॉजिटिव समझा जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये निशान नहीं है पॉजिटिव का, लेकिन फिर भी प्लस का निशान नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ प्लस का निशान ना होने के बावजूद ये भी पॉजिटिव है। अगर माइनस का निशान लगा होगा तो वो नेगेटिव है, अदरवाइज निशान प्लस का लगा हो या ना लगा हो, उसे पॉजिटिव ही समझा जाएगा। तीसरा नंबर 3 जो है वो है करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट्स वो होते हैं जो जिनकी एक खास निशानी होती है। एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, स्मॉल केस लेटर कौन सा होता है? छोटी एबीसी, अपर केस बड़ी एबीसी। अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चन मार्क है, इस तरह ये कामा है, सेमीकोलन है, कोलन है, ये पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं, इन्हें पंक्चुएशन कहते हैं। तो एनी स्मॉल केस लेटर और अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल्स, वो जैसे इक्वल का निशान है और इस तरह के जो निशान है जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन कामा, ये दो कामा जो है, सिंगल कामा जो है, इनके अंदर जो चीज़ भी लिखी होगी, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, उसको करेक्टर समझा जाएगा, वो करेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। इन कामों, इस एक सिंगल कामा इधर भी शुरू भी और यहाँ ख़त्म भी, इसके दरमियान जो कुछ हम लिखेंगे उसको हम करेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। करेक्टर कांस्टेंट्स फॉर एग्जांपल, ये 1 है तो कामा लगा हुआ इधर भी, इसी तरह ये करेक्टर है, क्यों? इस कामे की वजह से, ये कामा है और ये है, इसमें ए जो है ये करेक्टर है, इसी तरह ये भी, ये सारे करेक्टर हैं। यानी कंपाइलर जो है इनको करेक्टर समझेगा, चाहे हम उनको गलती से हमने डिजिट लिखना है और हमने ये डाल दिए निशान इसके, तो वो कंपाइलर जो है वो इसको क्या समझेगा? करेक्टर समझेगा। तो करेक्टर में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो इस कामा के अंदर होता है। खास जो बात याद रखने वाली है वो क्या है? अ डिजिट यूज्ड अ करेक्टर कांस्टेंट दैट इज 3, ये 3 है कामा के साथ, ये डिजिट है, लेकिन चूंकि ये इन कामों की वजह से ये करेक्टर बन गया, इज डिफरेंट फ्रॉम एनी एन इंटीजर कांस्टेंट 3, इसके साथ ये कामे नहीं लगे हुए, ये और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये तो डिजिट है 3, लेकिन ये क्या है? ये करेक्टर है। We can add or subtract 2 digits constants, but we cannot do any mathematical operation on character constants. For example, 8 plus 9 is 17, but 8 ये character plus 9 character is not equal to 17. यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम ये जो डिजिट्स हैं इनके ऊपर तो ऑपरेशन कर सकते हैं, इनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर जो है उनको हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इनके साथ नहीं कर सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये करेक्टर के साथ नहीं हो सकता। जैसे हम कहें ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो नहीं ना, ये पता नहीं ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, पता नहीं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी तो नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो अगर हमने 8 प्लस 9 लिख दिया और करेक्टर बना दिया इन कामों की वजह से, तो ये 17 नहीं होगा, लेकिन ये अगर हमने 2 डिजिट ऐड किए तो ये आंसर जो है 17 है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको बात को, कि करेक्टर जमा नहीं होते, माइनस नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, लेकिन डिजिट जो है वो या नंबर जो है वो ऐड भी हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं, डिवाइड भी हो जाते हैं, दीगर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उन पर हो सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल जो है, जैसे हमें मालूम है नाम से कि वेरिएबल कहते हैं तब्दील होने, वो वैल्यू जिसे हम तब्दील कर सकते हैं, वो वैल्यू जो तब्दील की जा सकती है।
वो वैल्यू जो फिक्स ना हो वो वेरिएबल होती है। जैसे टेम्परेचर एक वेरिएबल चीज़ है, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन बिकॉज डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर की जो याददाश्त है, जहाँ पे वो चीज़ें सेव होती हैं, उसमें ख़ास लोकेशन होती है। उस लोकेशन को हम कहते हैं कि ये वो वेरिएबल, उस लोकेशन को वेरिएबल कहते हैं। अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम। किसी भी वेरिएबल की किसी प्रोग्राम में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इन अ प्रोग्राम इफ़ अ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 है, देन लेटर इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड और रिप्लेस्ड बाय अनदर वैल्यू। तो इस 5 की जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी और वैल्यू के साथ। कांस्टेंट की वैल्यू एक दफ़ा हमने रख दी, कर दी, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। पहले 5, 6, 7 रखा, फिर उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल वो वैल्यू है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर होता है ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का अपना एक ख़ास नाम होता है, उसे हम कहते हैं कि वो उसका आइडेंटिफायर है, वो उसकी पहचान है। जिस तरह हर आदमी का एक नाम होता है, तो वो नाम जो है वो उसका आइडेंटिफायर होता है। इसी तरह हर बंदे का एक आइडेंटी कार्ड होता है, आइडेंटी नंबर होता है, शनाख्ती नंबर होता है। तो शनाख्त करने के लिए, पहचानने के लिए एक ख़ास जो अलामत होती है, एक ख़ास निशान होती है, एक ख़ास निशान होता है, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम। यूनिक का मतलब बिल्कुल मुनफरिद उसका नाम होता है, वो नाम जो है आइडेंटिफायर कहलाता है। तो हर वेरिएबल का एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, उसी से हम पहचानते हैं। डेटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। ये जो वेरिएबल होता है उसके अंदर जिस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी जो टाइप है वो डेटा टाइप कहलाती है। ठीक है, डेटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप वो हमें बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर स्टोर की है। इन सी लैंग्वेज 3 टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज्ड, दैट इज इंट, फ्लोट एंड कर, करैक्टर। तो सी लैंग्वेज में 3 तरह का जो डेटा होता है, एक इंट कहलाता है, दूसरा फ्लोट कहलाता है और तीसरा करैक्टर कहलाता है। यहाँ पे इसको एक टेबल में देख लेते हैं। डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा है, मैचिंग डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज और सैंपल वैल्यूज। इंटीजर है डेटा टाइप, क्या है? इंटीजर, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर है। और इसमें मैचिंग जो डेटा टाइप सी लैंग्वेज में इंट है, INT इंट, और इसकी एग्जांपल जो है 1 2 3, ये एक इंटीजर है, इंट है, यानी ये डेटा टाइप जो है वो इंट है। इंटीजर को इंट से ज़ाहिर करते हैं। दूसरे टाइप का डेटा जो है वह रियल है, और रियल जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें डेसिमल होता है, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं फ्लोट से। यानी फ्लोट हम जब लिखा होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो डेटा है वो रियल डेटा है। ठीक है, यानी उसमें डेसिमल वाला है 23.5 वगैरह, जिसमें पॉइंट होगा। तीसरी किस्म का जो डेटा होता है वो है करैक्टर। इसको कर से ज़ाहिर करते हैं, CAR करैक्टर, और ये करैक्टर को ज़ाहिर करता है। ये इस तरह हमने कहा था, जब कामा डाल के एक और उसके बाद उसके अंदर जो भी लिखेंगे 1 2 3 ABC जो भी लिख देंगे वो क्या होगा? करैक्टर होगा। तो ये हमें बताना पड़ता है प्रोग्रामिंग करते हुए कि भाई ये डेटा जो है इसकी टाइप ये है, और उसके लिए हम ये 3 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इंट, फ्लोट एंड कर। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ डेटा टाइप। हर वेरिएबल जो है जो सी लैंग्वेज में होता है उसका एक डेटा टाइप होता है।
द डेटा टाइप प्लेज टू रोल्स। डेटा टाइप जो है उसके दो किरदार होते हैं। नंबर वन, इट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल। ये हमें डेटा टाइप बताता है कि हमने इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा जो है स्टोर किया है, यानी इसमें वेरिएबल में कौन सा डेटा रखा है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो रियल है, या क्या वो करेक्टर है। तो हमें बताता है कि ये डेटा टाइप के इसके अंदर जो हमने वेरिएबल रखा है वो किस टाइप का है, किस किस्म का है। दूसरी चीज़ हमें ये डेटा टाइप हमें ये बताता है, इट टेल्स द नंबर ऑफ बाइट्स दैट अ कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डेटा स्टोरिंग। यानी डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए उसको जितने बाइट जगह चाहिए होगी उसका भी यहाँ से पता चलता है कि कितने बाइट जो है कंपाइलर के अंदर इसको स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, दरकार होता है। डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज, हमने कहा था कि ये तीन होते हैं, इनके आगे फिर मजीद कुछ इकसाम है। सबसे पहला जो है हमने कहा है इंटीजर, जिसे इंट से ज़ाहिर करते हैं, INT। इसमें दो टाइप्स हैं, एक होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू होल नंबर्स। इंटीजर वैल्यू जो होती है होल नंबर होते हैं, इसमें पॉइंट नहीं होते, ठीक है, जीरो से सारे, और प्लस भी और माइनस भी हो सकते हैं। वी यूज की वर्ड इंट, INT इंट, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर्स। हम INT लिख कर डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई ये डेटा जो है इस टाइप का है, ठीक है। डेटा को डिक्लेयर करना पड़ता है, कि बताना पड़ता है कि ये डेटा किस टाइप का है। तो इंट लिखकर हम इंटीजर का जो टाइप है उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये इंट टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट डेटा। इंट डेटा जो है दो तरह का होता है। एक होता है साइंड, जो हमने ऊपर कहा है साइंड इंट। इट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -2 147 483 648 टू 147 483 647 तक। ये इतनी बड़ी वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बाय डिफॉल्ट टाइप इंट इज कंसिडर्ड एज साइन इंटीजर। अगर यानी इंट जो है ये क्या होगा, ये साइंड इंटीजर को जाहिर करेगा। ये मिलियंस में और ट्रिलियंस में आप इनको इसको रीड कर सकते हैं, इतने मिलियन इतने ट्रिलियन जो है ये इसके अंदर, जहाँ से लेके डेटा जो है वो इतनी डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। दूसरा होता है बी अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट क्या होता है, इंटीजर कौन सा होता है, एन अनसाइंड इंट कैन स्टोर डेटा ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। सिर्फ पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, या पॉजिटिव का निशान ना होने का मतलब हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ना हो तो भी हम पॉजिटिव ही समझेंगे, उसे प्लस ही समझेंगे। लेकिन जो अनसाइंड इंट होता है, इंटीजर होता है डेटा, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। एन अनसाइंड इंट कैन स्टोर डेटा ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू +4 294 967 295। ये इतनी बड़ी जो है इसके अंदर वैल्यूज आ सकती हैं, और ये पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव इस तक हम वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कीवर्ड अनसाइंड इंट इज यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। इससे पहले अनसाइंड का जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा हमें, रिजर्व वर्ड समझ लिख सकते हैं, अनसाइंड लिखेंगे तब ये अनसाइंड इसको समझा जाएगा। साइंड जो है इंट जब लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो साइंड इंट ही होगा, चाहे हम साइंड का लफ्ज साथ लिखें या ना लिखें। लेकिन अनसाइंड अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो उसको साइंड ही समझेगा, ठीक। इसलिए अनसाइंड इंटीजर के लिए हमें, इंट के लिए हमें साथ ये रिजर्व वर्ड जो है अनसाइंड लिखना पड़ेगा। तो दो तरह के हो गए इंटीजर, एक साइंड हो गए और एक अनसाइंड हो गए। साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसमें स्टोर होते हैं, और अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट जिसे जाहिर करते हैं हम। फ्लोट डेटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट्स। 6 डिजिट तक ये डेटा जो है फ्लोट डेटा इसके अंदर ये जमा होता है, इसको में स्टोर हो सकता है, और ये हमें मालूम है कि वो
फ्लोट हम जाहिर करते हैं किसको, रियल को, जिसमें पॉइंट होता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज द कीवर्ड फ्लोट। हम फ्लोट का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अ फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 4 बाइट्स मेमोरी जो है इसको ये इस्तेमाल करता है। इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 3.4 इंटू 10 पावर -38 to 3.4 into 10 raised to the power 38, यानी 3.4 into 10 raised to power -38 से लेकर 3.4 into 10 raised to power 38 तक ये वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर हो सकती है। बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा रेंज है। कर जो है वो क्या है, टू डिक्लेयर करेक्टर टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज द कीवर्ड कर। हम करेक्टर को जाहिर करने के लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो CHR कर इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। ये सिर्फ 1 बाइट लेता है जगह जो है स्टोर करने के लिए करेक्टर जो है। अ वेरिएबल ऑफ टाइप कर करेक्टर कैन स्टोर 1 करेक्टर ओनली। एक जो वेरिएबल है ये करेक्टर सिर्फ एक करेक्टर को ये स्टोर कर सकता है। नेम ऑफ वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। पहले हमने बात कर चुके हैं हम कि हर जो वेरिएबल है उसका एक ख़ास नाम होता है, जो उसका आइडेंटिफायर होता है, जो उसको पहचानता है, जिसके ज़रिए हम उसे शनाख्त करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल को उसका नाम रखने के लिए हमें कुछ उसूल याद रखने चाहिए। अगर हम इन असूलों की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो प्रोग्राम जो है वो सही नहीं चलेगा, नहीं काम सही नहीं करेगा। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट्स अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फ़ाबेट से हो सकता है, वो बड़ी ABC भी हो सकती है, छोटी ABC भी हो सकती है, डिजिट हो सकता है कोई, और अंडरस्कोर हो सकता है। यानी वेरिएबल के नाम या तो अल्फ़ाबेट से रखे जाएंगे या डिजिट से रखे जाएंगे या अंडरस्कोर के साइन के साथ, जो है वो ये अंडरस्कोर का साइन है, इसके साथ हम ये नाम रख सकते हैं। दूसरा उसूल ये है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम शुरू जब करते हैं हम तो लाजमी है कि वो लेटर से शुरू हो, ABC वगैरह से, या फिर अंडरस्कोर से, जैसे अंडरस्कोर है अंडरस्कोर से शुरू हो, अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है और अल्फ़ाबेट से भी शुरू हो सकता है, ABC वगैरह से भी। तीसरा उसूल क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट से शुरू नहीं करना। ठीक है, 2 अंडरस्कोर साइन या 2 ABC, ठीक है, या 10CDA, ये नहीं कर सकते हम। यानी वेरिएबल का नाम शुरू पहला उसका जो लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, डिजिट से शुरू करेंगे तो वेरिएबल का नाम सही नहीं होगा। चौथा असूल यह है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे इंट है, फ्लोट है, ठीक है, केस है, प्रिंट है, प्रिंट एफ है, ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजर्व हैं, वो सिर्फ उसी के लिए हैं। तो अगर हम यहाँ वेरिएबल का नाम भी रिजर्व वर्ड से रख लेंगे तो ये प्रोग्राम जो है सारा ख़राब हो जाएगा। पांचवा असूल यह है, द नेम मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। नाम जो है वेरिएबल का बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नाम रखना है जो कन्वीनियंट हो, कंसाइज हो, जो हमें याद रखना आसान हो, जो अच्छा हो। ठीक है, a name may be long or short but it is better to have concise name for a variable। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि हम एक ऐसा नाम रखें जो कंसाइज हो, जो जिसे याद रखा जा सके और जो ऐसा हो कि जो मुश्किल ना हो। ठीक, लंबा भी रख सकते हैं, बहुत छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें मैनेजेबल और कंसाइज नाम रखना चाहिए। तो ये थे चंद उसूल जिनके तहत हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। यानी वेरिएबल जो है
उसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उसमें डिजिट हो सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर का साइन हो सकता है। वेरिएबल जो है वो लेटर से या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है उसका नाम, लेकिन वेरिएबल का नाम कभी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। फिर हम जो रिजर्व वर्ड्स हैं, पिछले लेसन में हमने कोई 32 रिजर्व वर्ड्स पढ़े हैं, वो उनमें से कोई भी जो है नहीं रखा जा सकता नाम वेरिएबल का। वो रिजर्व है उसी मकसद के लिए, हम उसे वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। द नेम में भी लॉन्ग और शॉर्ट, नाम जो है लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमें कंसाइज और मैनेजेबल जो है वो रखना चाहिए नाम। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वेरिएबल के नाम की कुछ मिसालें हैं वो हम लेते हैं। उसमें हाइट, ये एक वेरिएबल का नाम है, देखें अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है, स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, ये नाम हो सकता है। इसी तरह एवरेज वेट, ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। अंडरस्कोर से शुरू हुआ और वेरिएबल जब वार 1 है, इसका मतलब हमने कहा था अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, तो ये भी एक वेरिएबल का नाम रखा जा सकता है। अंडरस्कोर हेलो, ये भी वेरिएबल का नाम रखा जा सकता है, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है हेलो, इसी तरह वार जो है ये रिजर्व वर्ड नहीं है। रोल अंडरस्कोर नंबर, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, आर से शुरू हो रहा है। एयर 2 3 ब्लू, ये 2 3 डिजिट है, ये बीच में आ सकते हैं, शुरू में नहीं आ सकते। तो ए से शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट से, तो ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। ऑड 1 3 5 नंबर, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। अंडरस्कोर पाकिस्तान 1947, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है चूँकि अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। CIT 102025, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद बड़ी अहम चीज़ है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल को, जैसे हमने पहले कुछ एग्जांपल में दिया था कि हमने ये डिक्लेयर करना होता है, बताना होता है उस कंपाइलर को कि भाई ये जो डेटा टाइप है ये वेरिएबल टाइप है या किस किस्म का है। ठीक, पहले उसे डिक्लेयर करके उसे समझाते हैं ताकि वो समझ जाए और उसके मुताबिक अमल करे। द प्रोग्रामर हैज़ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर ही और शी यूजेस इट इन द प्रोग्राम। कोई भी वेरिएबल है उसको जब वो यूज़ करता है, प्रोग्रामर जो है या यूज़ करती है, जो प्रोग्राम बना रहा है बना रही है, वो क्या करती है, वो पहले डिक्लेयर करती है, यानी कंपाइलर को बताती है भाई ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल स्पेसिफाइज, ये डिक्लेयरिंग जो है वेरिएबल की, ये स्पेसिफाई करती है, ख़ास करती है, वजाहत करती है। दो, एक तो ये कि द टाइप ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल किस टाइप का है, क्या ये इंटीजर है, रियल है, करेक्टर है, क्या चीज़ है। तीन ही हमने कहा था, 3 टाइप्स की होती हैं। दूसरा ये द रेंज ऑफ वैल्यू अलाउड बाय दैट वेरिएबल, रेंज ऑफ वैल्यू जो है ये कहाँ से कहाँ तक इसके अंदर जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये इसको बताता है ये डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है। तीसरी बात यह है द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट, यानी यह भी इससे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन इस पर किया जा सकता है। जैसे हमने कहा था कि अगर हमने उसको करेक्टर कॉमा लगा करेक्टर बना दिया, डिजिट है अंदर उसके लेकिन करेक्टर बना दिया, तब ये ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा को डिक्लेयर करें और बताएं कंपाइलर को कि ये डेटा जो है टाइप इसका है। सिंटैक्स यूज टू स्पेसिफाई ए वेरिएबल इज, यानी ये आमतौर पर सिंटैक्स हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप को ज़ाहिर करने के लिए। डेटा अंडरस्कोर टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, डेटा है, उसके बाद अंडरस्कोर है, फिर टाइप ऑफ वेरिएबल है और फिर उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि वेरिएबल जो है वो किस किस्म के हैं। ये देखें आप, ये वाइट मैन, ये मैन का निशान है, उसके बाद ये हमने पहले पढ़ा है कि ये कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं ये बॉडी ऑफ द मैन होते हैं। तो ये 2 हैं, एक है कर ग्रेड और ये कोलन का मतलब है ये यहाँ ख़त्म हो गया, यानी ये करेक्टर वेरिएबल करेक्टर टाइप है, और दूसरा इंट वैल्यू यानी ये इंटीजर है। ठीक, होल नंबर जो होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होता और प्लस माइनस होते हैं।
तो ये उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक, तो ये इस तरह हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आपको वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल्स हैं इस हमारे इस प्रोग्राम में, एक है करेक्टर और दूसरा जो है वो इंट है। तो इस तरह बताते हैं कि ये कौन सी किस्म का जो है वेरिएबल है। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। उसमें अनसाइंड इंट एज जो है, ये हमने कहा था पहले दो तरह के होते हैं, एक साइंड इंट होते हैं और एक अनसाइंड इंट होते हैं। अनसाइंड हमने लिखा है, साथ इंट लिखा है, साथ एज है और उसके बाद सेमीकोलन, इसका मतलब यहाँ पे एंड हो गया। मिसालें हैं ये, फ्लोट है और हाइट, फ्लोट हाइट। ठीक, फ्लोट का मतलब वो रियल नंबर है, पॉइंट वाला, डेसिमल वाला। और तीसरी एग्जांपल है इंट सैलरी, ये इंटीजर है और सैलरी है, तनख्वाह का डेटा जो है इसके अंदर है और इंटीजर्स हैं इसके अंदर। और इसके बाद करेक्टर मटेरियल अंडरस्कोर स्टेटस, यानी ये कोई मटेरियल है और उसका फिर स्टेटस बता रहे हैं हम इस वेरिएबल में कि उसका क्या है, और ये करेक्टर है। ठीक, अच्छा है, बुरा है, पुराना है, नया है, ये करेक्टर है। तो ये हमने मिसालें ली हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये इस तरह का हमारे पास ये डेटा जो है वो डिक्लेयर हमने किया है कि ये किस तरह का डेटा है, अनसाइंड है, फ्लोट है, इंट है और करेक्टर है। तो पहले हम डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल है इसकी ये टाइप है। वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस द प्रोग्रामर मेंशन इट्स डेटा टाइप। ये वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि वो ये ना बताए प्रोग्रामर उसको कि भाई ये डेटा टाइप कौन सा है, इंट है, फ्लोट है या करेक्टर है। तो ये ज़रूरी होता है बताना। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये डेटा जो है, ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है, क्या ये इंट है, फ्लोट है या करेक्टर है, तो उसके बाद जब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है हम सोच समझ के डिक्लेयर करें। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा जो है ये किस किस्म का है। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो सकती है कि आप एक वक्त में जो है मल्टीपल जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप मे बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट एज गिवन इन द एग्जांपल। आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी आप किसी एक स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अनसाइंड है इंट एज और उसके बाद जेंडर। इसमें आप देखेंगे दो तरह के इसमें डेटा टाइप्स जो है ना, वो अनसाइंड है, इंटीजर एज है और उसके बाद जेंडर है, एज भी और जेंडर भी। ये इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर है, ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह बेसिक अंडरस्कोर सैलरी इंट पॉइंट्स अंडरस्कोर स्कोर्ड। तो ये एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ डेटा के टाइप्स जो हैं वो उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियल कहते हैं शुरू करने को, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है उसकी हम बात करते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल को शुरू करना। इनिशियल कहते हैं ना शुरू करने को, इब्तदा को। Assigning values to a variable for the first time is called variable initialization। जब हम किसी वेरिएबल को पहली दफ़ा कोई वैल्यू देते हैं तो उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल को हमने आगाज़ कर दिया, उस शुरू कर दिया। पहली दफ़ा जब हम उसको कोई वैल्यू देते हैं तो वो कहलाता है, असाइन का मतलब देना उसको, उसकी जो वैल्यू है वो रखना, इसकी वैल्यू ये होगी, इसको कहते हैं वेरिएबल initialization. C language allows a programmer to initialize a variable both at the time of declaration and after declaring it. यानी C लैंग्वेज में हमें इस बात की इजाज़त है, ये सहूलत है प्रोग्रामर को कि वो वेरिएबल को शुरू में अगर वो नहीं इनिशलाइज करता डिक्लेरेशन के वक्त, तो डिक्लेरेशन के बाद भी उसको वैल्यू दे सकता है, उसको इनिशलाइज कर सकता है। ये एक सहूलत है। अगर शुरू में आपने उसको जब डिक्लेयर किया उस वक्त वैल्यू नहीं दी तो आप बाद में भी उसे दे सकते हैं। ये उसके अंदर एक खूबी है, एक पॉजिटिव बात है, एक सहूलत है प्रोग्रामर के लिए।
For initializing a variable at the time of declaration, the programmer uses the following general structure. तो शुरू में जब वो एक प्रोग्रामर जो है वो जब डिक्लेयर कर रहा होता है वेरिएबल की वैल्यू को, तो वो आमतौर पे इस तरह का जो लिखते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्टेटमेंट जो होती है वो इस तरह का, डेटा अंडरस्कोर टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम और इज इक्वल टू ये वैल्यू. Here is an example of declaration and initialization of two variables. दो variables की हमने उसको declaration की और initialization की मिसाल जो है हमारे सामने है. ये देखें यहाँ पे, एक तो ये है include studio.h है, ये जो हमें पता है कि जब हम header को और link फाइल को include करते हैं तो ये शुरू में ये लिखते हैं स्टेटमेंट. और उसके बाद वाइट मैन है ये, उसके बाद ये बॉडी उसकी शुरू हो गई, बॉडी ऑफ द मैन हो गई, ये करेक्टर ग्रेड, उसके बाद सेमीकोलन, फिर डबल हैश वेरिएबल. ये क्या ये क्या कर रहे हैं, ये कमेंट्स दे रहे हैं, ये कमेंट्स हैं, ठीक है. सिंगल लाइन कमेंट का ये निशान है, हम पहले पढ़ चुके हैं. वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर्ड इंट वैल्यू इज इक्वल टू 25, यानी इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो 25 के इक्वल है. और फिर यहाँ से आप ये निशान किस चीज़ का होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं. ये निशान है मल्टीपल लाइन कमेंट्स का. ये स्टार है, फिर वेरिएबल वैल्यू इज डिक्लेयर्ड ऑन इनिशियलाइज्ड, ये इसके बाद ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया सेंटेंस, उसके बाद स्टार हो रही है, हैश हमने फिर लगा दिया, स्लैश लगा दी. इस तरह ये करेक्टर और इंट जो है दो वेरिएबल्स हैं, उनको हमने इस तरह उसको इनिशियलाइज कर दिया. उसके बाद ग्रेड जो है ये इज इक्वल इज ए, ये करेक्टर है, ठीक है, करेक्टर ये है. उसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद ये बंद हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये कमेंट्स, फिर जो सिंगल लाइन कमेंट्स का ये निशान है वेरिएबल ग्रेड इज इनिशियलाइज्ड. ये हमारी याददाश्त के लिए, दूसरे प्रोग्रामर के लिए, ये इसको वो कंपाइलर नहीं पड़ेगा, हम ये चीज़ें पहले कर चुके हैं. और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो हमने क्लोज कर दिया. तो ये एग्जाम्पल थी किसकी, डिक्लेरेशन की और वेरिएबल डिक्लेरेशन की और उसके बाद इनिशियलाइजेशन की. तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन, जिसमें हमने काफ़ी नई चीज़ें पढ़ी हैं. इसमें कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, इसमें फिर कांस्टेंट की टाइप्स के बारे में पढ़ा है, वेरिएबल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा है. फिर हमने कहा कि सी लैंग्वेज में हम जब ये वैल्यूज असाइन करते हैं तो फिर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके बारे में हमने इन डिटेल बात की है. और इस तरह ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ें जो थी जो इस लेसन में थी, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है और हमें इन्हें याद रखना है, ये हमारे जहन में होने चाहिए, तब हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, वरना फिर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे. ये YouTube चैनल है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे होंगे. आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर करने के साथ साथ खुद भी उससे फ़ायदा उठाइए. इसे सब्सक्राइब भी कीजिए. मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आ रहे होंगे. इस चैनल के अंदर, ये चैनल क्या है, ये एक पूरा स्कूल है, एक पूरी यूनिवर्सिटी है, जिसमें न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि तर्जुमातुल कुरान, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और कंप्यूटर साइंस और बहुत सारे उर्दू के और टीचर्स ट्रेनिंग के बहुत सारे लेक्चर जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं. आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाइए. इसमें हमें कोई लालच नहीं है. 400 के करीब इसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं, लेसन मौजूद हैं. आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए और इनको अपने, अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और क्लासों में चलाइए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स को भी बताइए और आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर कीजिए. ये मकसद है कि हम एक अच्छा जो है तालीम का एक निज़ाम बना सकें. बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, बहुत सारे स्कूलों में ट्रेन टीचर नहीं हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी. तो ये सारे यहाँ पर इस जो चैनल है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. अल्लाह हमारा हामी नासिर हो. अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.